देखिए, आज हमारा कौन सा दिन है? 5वां। और सुबह में कुछ काम था, देखना था कुछ लेक्चर वगैरह, तो यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था। तो एक वीडियो आया, प्रधानमंत्री जी बैठे थे और बाजू में इंडियन टीम्स के प्लेयर बैठे थे। शॉर्ट वीडियो था। तो वीडियो पे क्या किया मैंने, क्लिक। तो प्रधानमंत्री जी इंडिया की T20 टीम के भूतपूर्व कैप्टन रोहित शर्मा से क्या कर रहे थे, कुछ सवाल पूछ रहे थे। वो अपना जवाब दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। बढ़िया। फिर मैंने देखा कहाँ पे एक क्लिप, ये पूरा वीडियो मौजूद कहाँ पे है। तो जैसा कि मुझे ज्ञात था कि मोदी जी ऐसा कोई इवेंट नहीं छोड़ते जहां से उनको पॉपुलैरिटी मिल सकती है, और ऐसा जो भी उनको जहां से पॉपुलैरिटी मिल सकती है वो सब वीडियो उनकी यूट्यूब चैनल, नरेंद्र मोदी नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर अपलोडेड रहता है। जहां भी वो थोड़ा सा पॉपुलैरिटी गेन कर सकते हैं, पब्लिक का सपोर्ट गेन कर सकते हैं, वैसा एक भी वीडियो अपलोड करना नहीं भूलते हैं। यानी वो क्या, उनका टीम नहीं भूलता है, यानी कि उनको भूलने नहीं देते। तो मैं सीधा यूट्यूब पे टाइप किया नरेंद्र मोदी, तो चैनल पे क्लिक किया। तो फिर शुरू में बहुत सारा क्लिप, फिर नीचे गया तो 41 मिनट का एक वीडियो था। फिर वीडियो पे क्लिक किया, लगभग बहुत सारा पोर्शन उसका देखा, लगभग बोल सकते हैं पूरा ही। क्या बात कर रहे प्रधानमंत्री जी। तो वो प्लेयर्स को सराहना दे रहे थे और बता रहे थे क्या कि 19 नवंबर 2023 नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आप लोग मैच हार गए थे। मैं समझ सकता हूँ कितना दुख हुआ होगा आप लोगों को। और एक उन्होंने बहुत अच्छी लाइन बोली, क्या बोला, ठीक था, थोड़ा सा लगता है कि नहीं, सोच विचार के बोला गया लाइन है, बहुत ही परख के बोला गया लाइन है, बहुत ही समझ के बोला गया लाइन है, और बहुत ही अनुभव से वो लाइन आया है कि दुख की तुलना, दुख का अंदाजा आप सुख से लगा सकते हैं। मतलब वर्ल्ड कप हारने का कितना दुख होता है उसका अंदाजा उससे लगा सकते हैं आपकी वर्ल्ड कप जीतने के बाद कितनी खुशी होती है। तो वर्ल्ड कप जीतने के बाद जितनी खुशी होती है उसी से उसका दुख का भी क्या लगाया जा सकता है, अंदाजा नहीं। पैसे, पानी पीने का महत्व तब पता चलता है जब पता चले प्यास में कितनी छटपटाहट होती है। नहीं, प्यास की छटपटाहट ही पानी का असली वैल्यू बताता है। नहीं, ठंड की करकराहट ही क्या करती है, स्वेटर का और कंबल का असली वैल्यू बताता है। नहीं, भूख से इंसान मर रहा हो उसी को क्या है, खाना का असली महत्व पता है। तो जब आपको खाना मिल जाता है वो सेटिस्फेक्शन आपको बताता है कि ना मिलने पे कितना क्या हो रहा था, दुख हो रहा था। नहीं, वैसे ही वर्ल्ड कप विनिंग के बाद जो सेलिब्रेशन है, बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेशन। नहीं, इतना ग्रैंड सेलिब्रेशन हाल ही में हुआ था जब फीफा वर्ल्ड कप में क्या हुआ था, अर्जेंटीना फाइनली जीता था। तो अर्जेंटीना के सड़कों पे ऐसा ही सेलिब्रेशन कुछ देखने को मिला था, लगभग लगभग कुछ कॉपी सा। मुंबई वालों ने उसका लगभग कॉपी ही किया है, बस उस पे प्लेयर्स, क्राउड में पब्लिक, से मुंबई में हुआ। जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है क्या कि हारने पे कितना दुख हुआ होगा। ठीक है, कोई बात, एकदम सही बात है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दूसरा वक्त मैंने देखा कि नहीं, प्लेयर को बुला रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, अच्छी बात है। प्लेयर को रिकॉग्नाइज करना अच्छी बात है कि स्पोर्ट्स को पुश मिलता है। नहीं, आप कोई भी काम करते हैं वहां तो आप ये देखते हैं ना कि ये काम करने के बाद मुझे रिकॉग्नाइजेशन कितना मिलेगा। नहीं, अगर टॉपर आने पे ऐसा बोला था कि हाँ तुम फर्स्ट आए हो, बैठ जाओ, तो कोई टॉपर आना नहीं चाहता। लेकिन टॉपर आने पे क्या हो जाता है, स्कूल पे बुलाया जाता है, स्टेज पे सारे बच्चे ताली बजाते हैं,
स्कूल के जो हेड रहते हैं वो उनको अवार्ड देते हैं, उनके पेरेंट्स को सम्मानित किया जाता है, नहीं? तो ये जो टॉपर के साथ जो ये एक्स्ट्रा चीज जुड़ी हुई है ना, यही एक आपके अंदर थ्रिल पैदा करता है, क्या करने का, टॉप करने का, नहीं? अगर ये पार्ट हटा दिया जाए तो अपने आप में टॉपर बनने का कोई खास फायदा बच्चों के लिए नहीं ना है। पढ़ने का फायदा है अपने आप में, लेकिन टॉपर बनने का कोई, टॉपर के पीछे हम लोग क्यों भागते? क्योंकि उसके पीछे कुछ थ्रिल जुड़ा हुआ है, नहीं? कुछ स्पेशल मोमेंट जुड़ा हुआ है। अगर ऐसा हो कि नहीं टॉप के बैठ जाओ, फेल हुए बैठ जाओ, तो बच्चे ना टॉप करना चाहेंगे। अब फेल हो गया तो हो गया, क्योंकि उन्हें कुछ दिखेगा नहीं, कुछ खास है नहीं। लेकिन टॉप किया तो आओ स्टेज पे, अवार्ड मिलेगा, सेलिब्रेशन, तालियां, आप अच्छे बच्चे हैं। और फेल हो गए तो पेरेंट्स को उनके सुनाया जाता है कि आपका बच्चा क्या करता है, नहीं करता, ये वो जो भी। तो टॉपर के साथ जो सम्मान जुड़ा हुआ है ना, वही क्या करता है, आपके अंदर एक जुनून पैदा करता है क्या करने का, टॉप करने का। वैसे क्रिकेटर्स हो, ओलंपिक्स में हो, या किसी भी स्पोर्ट्स में हो, जो भी लोग उस स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, अगर आप उसे अवार्ड देते हैं, रिवार्ड देते हैं, सम्मान देते हैं, एक मंच पे उनको बुलाते हैं, प्रधानमंत्री डायरेक्ट उनसे बात वार्तालाप करते हैं, तो ये क्या होता है, आपको थ्रिल पैदा करता है लोगों के बीच में, क्या कि हमें भी क्रिकेटर बनना है, कि कल को हम भी प्रधानमंत्री के साथ बैठ के बात करें। किसकी इच्छा नहीं होती प्रधानमंत्री के साथ बैठ के बात करो? 150 में से एक व्यक्ति चुना गया है, नहीं, 150 करोड़ में से एक व्यक्ति चुना गया है, उससे इच्छा करने की बात किसी नहीं होगी। ठीक है, बढ़िया। हाल ही में ओलंपिक्स गेम के लिए जो प्लेयर हमारे जा रहे थे, उनको भी क्या किया गया, पीएम मोदी बुलाए, उनसे मिले। बिल्कुल अच्छी बात है, मिलना चाहिए, स्पोर्ट्स को पुश मिलता है। ये भी पता होगा आगे जो 2028 में अमेरिका में ओलंपिक्स होने वाला है, उसमें क्रिकेट भी क्या हो चुका है, अब ओलंपिक में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, नहीं? तो ओलंपिक्स में क्रिकेट भी खेला जाएगा। बढ़िया, ठीक, गुड। लेकिन कुछ और पक्ष है जिस पे बात करना उतना ही जरूरी है। क्या? क्रिकेटर्स आते हैं जीत के, आप उन्हें सम्मानित करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि नहीं, जब क्रिकेटर्स क्या कर गए थे, हारे थे, तब भी मैं उनके साथ था। बिल्कुल, पूरा देश ने देखा है, लाइव टीवी पे आया था कि मोदी जी उनसे मिलने गए थे, बाद में वीडियो भी आया था, सबसे मिले, सबको संतावना दी, कोई बात नहीं, क्रिकेट में हार जीत का खेल है, हार गए तो कोई बात नहीं, आगे जीतेंगे। हम लोग जीत भी गए, ज्यादा नहीं, अगले साल ही जीत गए। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ बातें पे फिर ध्यान देना जरूरी है। क्या? हाल ही में जो फुटबॉल फेडरेशन था, फुटबॉल बोलते सॉरी, रेसलिंग फेडरेशन जो था, नहीं, उसमें से कुछ महिलाओं ने क्या किया था, ब्रिजभूषण शरण सिंह पे सेक्सुअली असॉल्ट करने का क्या लगाया था, आरोप लगाया था, नहीं? छेड़छाड़ बोल सकते हैं, यौन शोषण बोल सकते हैं, एक तरीके से बलात्कार का आरोप लगाया था। कौन से लोग? हमारे फुटबॉल फेडरेशन के, फुटबॉल बोलने सॉरी, रेसलिंग फेडरेशन, नहीं, कुश्ती करने वाले जो महिलाएं थे, उसमें से एक ही काफी फेमस नाम है, साक्षी मलिक। अगर आप लोग बच्चे यानी कि अपने जीके वगैरह के बुक में देखते होंगे तो इनका पिक्चर वगैरह रहता है, साक्षी मलिक। साक्षी मलिक और तमाम जो रेसलिंग से जुड़े हुए लोग थे, प्लेयर्स थे, खास करके गर्ल्स, उन्होंने आरोप लगाया था कि यहाँ जो हमारा फेडरेशन जो है, रेसलिंग फेडरेशन, इसका जो हेड है ब्रिजभूषण शरण सिंह, वो हमें सेक्सुअली असॉल्ट करता है, यानी कि बैड टच बोल सकते हैं, नहीं, गुड टच बैड टच पता होगा आप लोग को। लेकिन वो क्योंकि व्यक्ति बीजेपी से जुड़ा हुआ था, तो अभी तक उस पर कोई खास कार्रवाई नहीं की गई। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति ने लाइव टीवी पे मीडिया के सामने ये मंजूर किया है कि मैंने अपने जीवन में एक हत्या की है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उनके बेटे
जिनको सांसद का टिकट मिला था बीजेपी पार्टी से, बीजेपी से, उन्होंने फुटपाथ पे सोए कुछ लोग को रौंद दिया, उसका भी कुछ खास नहीं हुआ। अब ये तो अलग बात है, बात सीधे स्पोर्ट्स पे ही रहे तो स्पोर्ट्स पर्सन साक्षी मलिक आखिरी में क्या कर दी, अपना रिटायरमेंट अनाउंस कि अब हम नहीं कुश्ती नहीं लड़ेंगे, रेसलिंग नहीं करेंगे, ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे साथ ऐसा सेक्सुअली असॉल्ट का केस होता है, तब भी अगर गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं करती है, मतलब गवर्नमेंट को हमारे होने या ना होने से फर्क पड़ता, इंडिया को हमारे होने या ना होने से फर्क पड़ता। फिर उन्होंने बोला कि जब ऐसा देश में हमारा खेले ना खेले, उससे अच्छा ना ही खेले। बात मात्र गवर्नमेंट तक सीमित नहीं है, बात यह है कि आम जनता ने भी उसके लिए कुछ किया नहीं। जो जनता आज लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में मुंबई में सड़कों पे उतर सकती है, वही जनता तब भी उतर सकती थी और उनके लिए प्रोटेस्ट कर सकती थी। नहीं, जनता तब भी थी, लोग तब भी थे वो, लेकिन नहीं, तब नहीं किया गया। मतलब एक तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, विनिंग को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपने स्पोर्ट्स में, जिनके साथ एक गलत व्यवहार हो रहा है, उनको हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये दोहरी मानसिकता है, नहीं, डबल स्टैंडर्ड हो गया ना ये तो भाई। इसको जरा समझने की बात है, और उस पर प्रधानमंत्री जी ने भी कभी खास टिप्पणी नहीं किया। वो जो हमारे प्लेयर्स थे उनको पुलिस ने उठाया, जैसे कि नहीं कोई चोर डाकू, कोई डकैत हो, कोई क्रिमिनल हो, कोई आतंकवादी, उस तरीके से पुलिस घसीट के उनको उठाया गया, ताकि क्या किया जाए, धरना खत्म किया जाए, प्रोटेस्ट खत्म किया जाए। उनको लेके बहुत सारा कंट्रोवर्सी चला। कुछ मीडिया वालों तो ये भी दिखा दिया कि क्या ये लोग टैक्स से पैसे पे पलते हैं, टैक्स के पैसे पे पलते हैं, वो तो प्रधानमंत्री भी टैक्स के पैसे पे पलते हैं। जो देश को कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, अब ये कौन सी बात हुई, हर व्यक्ति काम करता है उसके बाद उसको पैसा मिलता है, सिंपल सा रीजन है ना। प्रधानमंत्री काम करते हैं, उनका सैलरी है, ये स्पोर्ट्स खेलते हैं तो इनका भी सैलरी है, देश का ही तो रिप्रेजेंट करते हैं। स्पोर्ट्स में आप आगे करते हैं तो पूरे देश को क्या करते हैं, आप इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं? तो वो तो सिंपल सी बात है, उसमें क्या है। लेकिन बोले नहीं, टैक्स के पैसे पे, आप जनता के पैसे पे, मतलब जनता के पैसे पे, कितना बेहुदा सा बात है। नहीं, जनता के पैसे पे क्या है, वो अपना खेल रहे हैं, उसके बदले उनको पे किया जा रहा है। उनका कुछ, हर क्रिकेटर का सैलरी होता है, फुटबॉल का हो, हॉकी हो, हर अलग अलग स्पोर्ट्स में प्लेयर का अपना अपना सैलरी होता है, पर मैच सैलरी होता है, फिक्स सैलरी होता है, कबड्डी का सबका अपना अपना होता है। वो भी खेल रहे हैं, जब वो पूरा अपना टाइम डेडिकेट कर रहे हैं स्पोर्ट्स में, तो वो कहीं ना कहीं से उनको पैसा तो मिलना चाहिए ना, तो काम है गवर्नमेंट का उनको देना। तो बोले जनता के पैसा पे पल रहे हो, कितना बेहुदा वाला बात है। नहीं, जैसे वो कर्ज लेके बैठे जनता का, यहाँ बिजनेसमैन लोन लेके भाग जाता है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता है, लेकिन यहाँ प्लेयर्स को हमारे मीडिया में ऐसे बताया जाता है। काफी कंट्रोवर्सी हुआ, बहुत लोगों ने डीप फेक से उनका अलग अलग वीडियो बनाया, अलग अलग फोटो बनाया, बोला देखो साजिश है ये, उसको मीडिया ने खूब चलाया भी। फिर उसी में से कुछ हमारा देश में उल्टा है ना, फॉरेन में क्या होता है, सोशल मीडिया पे गलत अफवाह फैलती है तो मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया उसको सही करती है। हमारे यहाँ उल्टा चलता है, टीवी चैनल जो है वो गलत इंफॉर्मेशन फैलाते हैं, फिर जाके यूट्यूबर्स बताते हैं कि नहीं ये गलत है, ये सही है। तो फिर ठीक हुआ, आखिरी में उन्होंने क्या किया, अपना खत्म कर दिया। क्या है, कुछ हुआ ही नहीं तो क्या कर सकते थे, कितना दिन तक लड़ते। बाद में तो और भी बहुत कुछ हुआ। जो लोग क्या कर रहे थे, वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनमें से एक व्यक्ति ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। जो लोग वहां पे क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट, उसमें से एक व्यक्ति ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो अब क्या ही कहना, जो बीजेपी के अब तक खिलाफ थे वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते। पहले उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया, फिर बोला कि मुझे सपना आया कि बीजेपी ज्वाइन करना चाहिए, फिर वो सो के उठे तो बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अपना उनका अलग लॉजिक है, जो भी है।
इस पे ध्यान नहीं दिया जाता है। हाल ही में जो हमारे फुटबॉल टीम के कोच थे, उन्होंने बोला मैं आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरे फेडरेशन के अंदर खाली पॉलिटिक्स है, भर भर के पॉलिटिक्स है। सुविधा के नाम पे बहुत कुछ नहीं है। प्लेयर्स के क्वालिटी पे फोकस दिया जाए, प्लेयर्स को सुविधा दिया जाए, स्पोर्ट्स पे फोकस नहीं है। पूरा क्या है? पॉलिटिक्स। तो जहां पे स्पोर्ट्स के नाम पे पॉलिटिक्स है, वहां पे मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। फीफा ने भी एक बार बैन लगाया था इंडिया पे कि यहाँ पे फुटबॉल फेडरेशन के अंदर क्या है? बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स, तो इसको बैन करो, ये नहीं फीफा में पार्टिसिपेट करेगा। तो स्पोर्ट्स के इस पक्ष को भी क्या करना है? ध्यान देना क्या है? जरूरी। आप बस क्रेडिट नहीं ले सकते हैं, फेलियर भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं है कि नहीं? ये बात है ना। अगर टीम इंडिया जीतती, आप उसका क्रेडिट लेने बैठ जाते। पहले तो आपको क्रेडिट ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन मीडिया ने दे दिया, मोदी की सेना, मोदी की टीम, मोदी। यानी वो जो विराट कोहली ने 76 रन बनाया, और लोग ने जो भी खेला, सूर्या ने जो कैच लिया, जसप्रीत ने जो विकेट लिया, बुमराह ने जो विकेट लिया, वो लोग मोदी जी से ट्रेनिंग लिए हुए थे। वो लोग तो क्या ही हैं। तो मोदी जी को ही भेज देते नहीं। मोदी जी उधर, अमित शाह अपना, हो गया गेम खत्म। नहीं, अमित शाह का बेटा तो बैठा ही हुआ है, नहीं उसको एम्पायर बना देते हैं। जैसा एम्पायर, अमित शाह नॉन स्ट्राइकर एंड पे, मोदी जी स्ट्राइकिंग एंड पे, दे धराधर छक्का। T20 बन गया, 900 200 900 1000 रन। नहीं, हर अगला बॉल नो बॉल होता, 2-4 दिन चलता मैच। इसके बाद अपना देखिए, ठीक है दिए क्रेडिट, ठीक है क्रेडिट नहीं, जो फेलियर भी एक्सेप्ट हुई है, लेकिन फेलियर एक्सेप्ट नहीं करता। अब यहाँ पे एक और बात है, इंडियन टीम जीत के आई, बहुत बड़ा मुद्दा है सर। नीट का ही पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आप इंडियन टीम के लोगों से नहीं भी मिलते, प्लेयर से, तो कुछ खास नहीं, अलग नहीं, कुछ खास नहीं हो जाता। वो जीते, खत्म, उनका भविष्य तय है। प्रधानमंत्री के मिलने से सिलेक्शन होता है टीम में कि नहीं? आप प्रधानमंत्री से मिल गए, तुम्हारा तो सिलेक्शन हो गया, ऐसा तो नहीं ना है। उनका स्पोर्ट्स बढ़िया है, वो वर्ल्ड कप जीते हैं, आगे वो कंटिन्यू करेंगे। जिनको रिटायरमेंट लेना था वो ले चुके हैं, बाकी जो बचे उनको आगे कंटिन्यू किया जाएगा, सिंपल सी बात है, उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। लेकिन जिनका नीट का पेपर लीक हो गया, उनके तो भविष्य का सवाल है, उनके जीवन और मृत्यु का सवाल है, उनके जन्म का सवाल है, उनके करियर का सवाल है, उस पर नो रिएक्शन। अभी उत्तर प्रदेश के हाथरस में कांड हुआ था, आप लोग थोड़ा भी न्यूज फॉलो करते होंगे तो पता है आप लोग का होगा, नहीं? एक भोले बाबा करके एक बाबा जी थे, उनके सत्संग में, हाँ उनके सत्संग में भगदड़ मच गई, उसमें से लगभग 120-22 लोगों की, 130 लोगों की क्या होगी? हत्या होगी। अब उसमें जिनके परिवारजन मारे गए, उनसे मिलने जाना चाहिए था प्रधानमंत्री जी को, लेकिन नहीं, उनसे मिलने कौन पहुंचे? राहुल गांधी। अब मैं ये नहीं बता रहा राहुल गांधी बहुत महान लीडर हैं, सत्य के पुजारी हैं, बता चुका हूं ना एक दफा तो मैं, कैसे दोनों पार्टी क्या होती है मेन टाइम पे। ये अपना पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अपना पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन कम से कम इनके पॉलिटिक्स में क्या शामिल है? जो पीड़ित हैं, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, जो जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है, उनसे मिला जा रहा है। और उनके मीटिंग्स में क्या शामिल है? जो विनर्स हैं। नहीं, विनर से सब मिल सकता है, असली नेता वो जो लूजर्स से मिले, है ना बात? विनर से मिलना क्या है? आसान है, नहीं? विनर से कौन नहीं मिल सकता? विनर को प्रेज करना, विनर से मिलना, विनर्स के साथ बैठना क्या है? आसान है ना। असली नेता वो जो किसके साथ बैठे? लूजर्स के साथ बैठे, नहीं? जो हारे हुए हैं, जो शोषित हैं, जो पिछड़े हुए हैं, उनका जो सहारा बने, वो ना नेता। जीती जिताई टीम का सेलिब्रेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप वीडियो बना दिए, काफी था, आप मिल भी लिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप मिलिए, अच्छी बात है। इंडिया क्रिकेट में आगे करे, किसी को क्या आपत्ति होगी? नहीं, इंडिया स्पोर्ट्स में आगे करे तो एक एज अ सिटीजन ऑफ कंट्री वी फील प्राउड, नहीं?
वर्ल्ड कप विनिंग का किसी को दुख थोड़ी है, किसी को दुख है कि नहीं इंडिया वर्ल्ड कप क्यों जीत गई। एज ए इंडियन हम लोग क्या है, खुशी है, नहीं खुश हैं, काफी खुश हैं, अच्छी बात है भाई। कई सालों बाद हमारे पास क्या है, आईसीसी का फिर से ट्रॉफी आया है। नहीं नहीं नहीं, T20 का ना। अगर आईसीसी का देखे तो 13 में हम लोग लास्ट क्या जीते थे, चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, तो 11 साल बाद। ठीक है, तो एज ए इंडियन सब खुश हैं, लेकिन ठीक है, हो गया सेलिब्रेशन, बहुत हुआ, खत्म करिए आप उसको, कितना दिन उसको घिसिएगा, बस हो गया ना। अब असली मुद्दों पे आइए। नहीं, वो असली मुद्दा नहीं है, असली मुद्दा इसलिए नहीं क्योंकि उसका सेलिब्रेशन नहीं भी करते हैं, तब भी ठीक था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या उसके बाद क्या होगी, रोहित शर्मा की सैलरी ट्रिपल हो जाएगी कि नहीं आप मोदी जी से मिल के आ गए, नहीं ना, उनकी सैलरी जो मिलनी है, उनका जो स्पोर्ट्स है वो स्पोर्ट्स है, उनको जो एडवर्टीजमेंट मिलना है वो मिलना है ना, सब कुछ। बदलाव क्या होगा, बदलाव तब होता जब आप क्या करते हैं, उनसे मिलते जिनके आपसे मिलने से बदलाव हो सकता है, नीट एस्पिरेंट से, री नीट कराने से, हाथरस में कांड में जो व्यक्ति क्या हुए, जिन्होंने अपने परिवार जन को खोया, उनसे मिलने से, नहीं उनकी समस्या समझने पे, जल्दी से जल्दी एक्शन लेने पे, वहां आप अगर इंडिविजुअली इन्वॉल्व होते हैं, पर्सनली इन्वॉल्व होते हैं, और जहां प्रधानमंत्री पर्सनली इन्वॉल्व हो जाए, समझ सकते हैं उसका रेट कितना फास्ट हो जाता है। नहीं, पूरे देश का पावर लग जाए तो सिस्टम को सॉल्व करने के लिए, है ना, तो वहां आपको पर्सनली इन्वॉल्व होना चाहिए था, जहां से कुछ बेनिफिट होता, आप वहां पर्सनली इन्वॉल्व हो रहे हैं जहां से कुछ होना नहीं, वहां पे हो, ये दिक्कत नहीं है। आप ओलंपिक्स प्लेयर को प्रेज कर रहे हैं, उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं, उनको एडमायर कर रहे हैं, आप वर्ल्ड कप चैंपियंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके साथ, बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, करना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन उसके साथ जो रियल मुद्दा है, नहीं उस पर भी क्या करना चाहिए, आपको फोकस करना चाहिए। उस पर अगर आप फोकस नहीं करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। नहीं, ये किसी तरीके से अच्छी बात तो नहीं है। फिर विपक्ष का लीडर जाते हैं, अच्छी बात है, कम से कम वो तो गए, कम से कम इतना तो है, शैडो प्राइम मिनिस्टर वो हैं, कम से कम वो तो विजिट किए। आपको भी विजिट करना चाहिए, असली मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए। मणिपुर सालों से चल रहा है, नहीं कोई ध्यान नहीं है। सोनम वांगचुक अपना लद्दाख में चिल्ला चिल्ला के, क्लाइमेट चेंज पे कोई ध्यान नहीं है। एज अ प्राइम मिनिस्टर आपको कंट्री के रियल इश्यूज को फेस करना चाहिए। नहीं, विनिंग को आप, विनिंग के बाद चीजों को भुला दे, कोई मैटर नहीं होता, आप जीत गए, खत्म कहानी। बच्चा टॉप कर गया, अगर उसको तुरंत भुला दिया जाए, कोई फर्क पड़ता है? याद फेलियर्स को रखा जाना चाहिए, क्योंकि इंप्रूवमेंट का वहां पे स्कोप है। वो तो टॉप कर गया, ठीक है, बढ़िया है, गुड। फेलियर्स पे काम करना चाहिए ना। तो शायद से प्रधानमंत्री जी कुछ ऐसा करे भविष्य में, ऐसी आशा है। बाद बाकी जनता को देखना चाहिए कि कौन किस प्रकार का नेता है, किसे हम वोट दिए हैं, आगे चुनाव में क्या करना चाहिए। अगले साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है, एक नई पार्टी इंट्रोड्यूस होने वाली है, जन स्वराज्य। तो लोग को ये भी देखना चाहिए कि ये नया है। अब ये नहीं कि नया है तो वोट दे दे, नहीं, जरा समझो, जानो, बुझो उस व्यक्ति क्या क्या करना चाह रहा है। नहीं, उन व्यक्ति का आइडियोलॉजी क्या है, उसका नेता कौन है, प्रशांत किशोर। तो इन चीजों पे ध्यान दीजिए। फिलहाल तो आज के लिए इतना ही, चलिए। क्या हुआ बाबू, मेडिसिन वगैरह